So welcome back to all in ADS Eduverse और आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बड़ी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र दुबे आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज के सेशन में जैसे हम लोग लेटर टू गॉड के पार्ट 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। पार्ट 1 हमने कल कवर किया था और फर्स्ट वीडियो में, और आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पार्ट 2, जिसमें कि आगे कहानी पढ़नी है। क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि लिटिल वर्ड का 2 पार्ट बनेगा। पार्ट 1 में एक सेक्शन और पार्ट 2 में दूसरा सेक्शन। तो उसके पहले हमने इन क्वेश्चंस को आपसे डिस्कस किया था कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू पॉइंट्स, हाउ डिड द रेन चेंज, what happened to Lencho's fields, what were Lencho's feelings when the hell stopped. So these questions had been taken by me during your discussion. आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 में कि भाई आगे क्या हुआ। चलो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पार्ट 2 में क्या होता है, फसल उसकी खराब हो जाती है, उसका क्रॉप्स खराब हो चुका होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ says that but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Now there is a word, it don't say word, there is, we can say compound word, that is word solitary house. अब ये solitary house का मीनिंग वर्ड फिर समझ लीजिए क्या है कि isolated home is dwelling situated in a complete seclusion from surrounding or communities। कहने का मतलब क्या है कि जो बिल्कुल अकेले हो, often located in forests, mountain, remote coastal और areas, और जो बिल्कुल अकेले हो। सिंपल मतलब ये समझिए, सॉलिटरी हाउस का मीनिंग होता है वही वैली में केवल एक घर है। तो याद रखिए कि जो वर्ड आपके सामने आएगा, द मीनिंग शुड बी क्लियर ऑफ दैट वर्ड। क्या होता है, देयर वाज सिंगल होप, help from God. Now Lynch was thinking that I don't have any expectation from anyone. As he was living alone, he had no expectation. Now he could do, he could only expect from God कि भाई मेरी मदद भगवान ही कर सकते हैं, गॉड के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता। कारण बहुत सारे हैं। What he says, don't be upset even though it seems like a total loss. Remember, no one dies hunger. Again this lies in very important, भाई सारा फसल लॉस्ट होने के बाद भी कहता है कि चिंता मत करो, अपसेट मत हो। क्या करता है, एक्नॉलेज करता है द क्राइसिस को। कहते हैं एक्नॉलेजिंग द क्राइसिस, इट रिकॉग्नाइजेस हेरास रियलिटी दैट एंटायर years labor and crop are ruined. Consolation, it urges the family not to give in to despair or lose emotional strength despite what? Despite the loss। कहने का मतलब क्या है कि भाई उसका लॉस हुआ, फिर भी लेंचो के दिमाग में ये रहता है कि नहीं, नो नो प्रॉब्लम, आई शुड जस्ट कॉन्टेक्ट गॉड। द गॉड इज माई एक्सपेक्टेशन, ही विल लिसन टू मी एंड ही विल हेल्प मी। ही सेज नो वन डाइज हंगर। व्हाई? क्योंकि उसको गॉड से पूरा एक्सपेक्टेशन था। कहता है क्या, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर ऑल्दो लिंचो that night thought only of his own one hope. What was the hope? The help of God. He says, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। कहता है भाई there is only one Almighty. He instructed, he does everything. So there is one, again, you see a group of words, the meaning must be clear. Deep in one's conscience means what? See, deep in one's conscience means what? See, feeling, moral belief, thought, or truth that a person recognizes.
एक व्यक्ति अपने अंदर कैसे सोचता है, खासकर यहाँ तो गॉड के प्रति है। कुछ भी कंडीशन खराब हो जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए, लेंचो सोचता है कि वी आर ओके, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, we will be able to tackle the issue, we will be able to tackle the situation. So he is aware. So meaning should be clear that deep in one's concise refers to what? A thought, feeling, moral belief, or truth that a person recognizes at the most fundamental, innermost level of their mind. How do you take, आप किसी सिचुएशन को कैसे लेते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। मैंने कोई काम किया, आपने कोई काम किया, और वो काम अच्छा नहीं हुआ, वो खराब हो गया, रिजल्ट नहीं आया, आउटपुट नहीं आया, इसका सिंपल मतलब ये नहीं हुआ कि हम कहीं फेलियर है। हाँ, डेफिनेटली थोड़ा सा हमें लॉस होता है, हमारे टाइम का लॉस होता है, लेकिन एफर्ट हमारा लॉस हो जाता है एफर्ट का। बट डेफिनेटली वी लर्न समवेयर, वी शुड नॉट बी होपलेस। ही सेज लेंचो वॉज एन एक्ट एन ऑक्स ऑफ अ मैन। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? ही वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। सी, इसका मीनिंग क्या है? ऑक्स ऑफ मैन एक मेटाफोर है, क्या डिस्क्राइब करता है? लेंचो का फिजिकल स्ट्रेंथ, कि लेंचो बहुत काम करता है, एंड्योरेंस, टायरलेस डेडिकेशन टू हार्ड वर्क, दिन भर काम करता है। ये हाईलाइट क्या करता है स्टूडेंट्स? हाईलाइट करता है, ये कॉन्ट्रास्ट है कि भाई कैरेक्टर में वो लेबर की तरह हार्ड वर्क करता है, एक ऑक्स की तरह हार्ड वर्क करता है, और ही वॉज नॉट इंटायरली अनएजुकेटेड, यानी कि वो पढ़ा लिखा भी है कुछ, लेकिन वो किसान है। तो राइटर ये बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि लेंचो टोटली अनएजुकेटेड है, वो किसान है, लेकिन वो फिर भी पढ़ा लिखा है। कहते हैं कि वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, उसको पता है कि लिखा कैसे जाता है। टू फॉलोइंग द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mailbox। जाता है शहर में, लेटर लिखता है गॉड को। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। क्या था? भगवान को लेटर लिखा। क्या लिखा? गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री। कहता है कि भगवान, आपकी मदद की सख्त जरूरत है, और अगर आप मदद नहीं करेंगे तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी, आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। कैसे? लाइक ही इज टॉकिंग टू अ फिजिकल अपीयर्ड पर्सन। वो गॉड से ऐसे बात करता है जैसे कि भगवान वहां पर प्रेजेंट हो, भगवान वहां अवेलेबल हो। इतना उसका ट्रस्ट गॉड में रहता है। कहता है कि आई नीड 100 पेसोस। अब भाई पेसोस की थोड़ा बात कर लेते हैं कि पेसोस क्या होता है, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं इसमें पेसोस का। देखो क्या है पेसोस। द पेसो इज द ऑफिशियल यूनिट ऑफ करेंसी यूज्ड इन सेवरल कंट्रीज, जैसे मैंने कल आपको बताया था क्लास में, प्राइमरली अक्रॉस लैटिन अमेरिका एंड इन फिलीपींस, यानी कि फिलीपींस में और लैटिन अमेरिका में पेसो का यूज किया जाता है। इसका द वर्ड पेसो लिटरली ट्रांसलेट्स टू वेट, राइट। और स्पेनिश में इट ओरिजिनेटेड व्हाट फ्रॉम हिस्टोरिक स्पेनिश, तो सिल्वर कॉइन्स का पहले बना होता था। ये सारा डिटेल है इसका पेसो का, क्योंकि हम लोग जानते हैं, बट हमें ये जानने की जरूरत है कि भाई पेसो कहाँ करेंसी, पेसो करेंसी है मैक्सिको का, जो कि इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे। हालांकि ज्यादा जानना होगा, ये जाएगा डिटेल, आप उसको पढ़ लें। In order to sow my field again, to leave until the crop comes, कहता है कि जब तक हमारा फसल नहीं आता हमें 100 पेसोस की आवश्यकता है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि हेलोस्टॉर्म ने हमारे फसल को खराब कर दिया। क्या लिखता है? He wrote to God on the envelope, puts the letter inside and still troubled, went to town, शहर जाता है। At the post office, he placed a stamp or letter and dropped it into the mailbox। क्या करता है? लेटर को ले जाकर के मेल बॉक्स में डाल देता है। अब उसका एक एम्प्लॉय आता है पोस्ट ऑफिस का, वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या करते हैं कि अपने एरिया का लेटर लेकर के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एरिया वाइज। वेंट टू हिज बॉस, खूब हंसता है, ही इज लाफिंग हार्टली, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। कहता है कि देखिए सर, एक ऐसा लेटर आया है कि ये भगवान का एड्रेस लिखा है टू गॉड,
अब भाई भगवान के पास कैसे जाना होगा, जाने का तरीका तो भाई हिल एरिया में है, चलिए चल चलते हैं, एक बार जंप लगाइए गॉड के पास चल चलेंगे। लेकिन ऐसा वो नहीं सोचता है, ऐसा वो नहीं सोचता है। एनीवेज, नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कहता है कि हमें इतना बड़ा एड्रेस, ऐसा एड्रेस कभी नहीं मिला कि भाई हमको अब सीधा भगवान कहीं चलना पड़े लेटर के लिए। पोस्ट मास्टर कैसा है? पोस्ट मास्टर एक एमिएबल फेलो है, एमिएबल पर्सन है, फेलो मीन्स यहाँ पर्सन ही होगा। तो ये देखेंगे कि यह एक तरह का लिटरेरी डिवाइसेस है। क्या ये? डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन कैसा है? अ फेड एमिएबल फेलो, इसका मीनिंग क्या हुआ देखिए ध्यान से, कि एक्सप्लेनेशन क्या है इसका। द ऑथर डायरेक्टली डिस्क्राइब्स द पोस्टमास्टर, उसके फिजिकल ट्रैट को नहीं देखते हुए उसके बिहेवियर को देखा जाता है, उसके पर्सनालिटी को देखा जाता है कि लेंचो के प्रति उसका ट्रस्ट कैसा है, कैसा व्यवहार करता है। और दूसरी बात, उसके मूड में चेंज आता है अचानक। पोस्ट मास्टर सोचना शुरू कर देता है कि भाई ये किस तरह का पर्सन है, ये किस तरह का आदमी है जो भगवान में इतना ज्यादा भरोसा करता है। अगर इसका भरोसा नहीं फुलफिल हुआ तो इसका विश्वास भगवान पर से हट जाएगा। ब्रुक्स आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली क्या करता है, वो चुपचाप हो जाता है। कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर क्या है? ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑल्सो ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही ट्यून टर्न सीरियस, क्या एक्सप्लेन करता है? शिफ्टिंग मूड में शिफ्टिंग होता है उसके, वो सोचने लगता है लेंचो के थॉट के बारे में। Who wrote this letter? Starting with God. So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea कि इसके लेटर को आंसर करना है। लेकिन इसको आंसर करने के लिए कुछ और चाहिए, गुडविल से ज्यादा। गुडविल मीन्स गुड रेपुटेशन, रेपुटेशन से किसी घर नहीं चलता। इंक और पेपर से ज्यादा। पर स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ये होगा कैसे, ये समाधान तो आ गया। वो बोला कि देखिए, he asked for money from his employees, he himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. It was impossible for him to gather together क्या, द 100 pesos। संभव नहीं था कि उसकी पैसे की सैलरी इतनी थी नहीं कि 100 pesos वो कंट्रीब्यूट कर दे। क्या किया? He was able to send the farmer only little more than half. They collected 70 pesos. They kept in an envelope and they signed on the letter as what? As God. अब वो लोग मिल करके उसको लेटर लिखते हैं। अगले संडे को लेंचो आता है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम। अब उसके पहले क्वेश्चन देखिए, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? गॉड। क्या किया? लेटर लिखा। हु read the letter first? The postman. After that, postmaster. What did the postmaster do then? इसके पास क्या बोला पोस्टमास्टर, भाई प्रोसेस आगे का है, इसका फेथ ब्रेक नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, रोज से कुछ पहले जा। देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of man who has performed a good deed, looked on from his office। समझने वाली बात, उसको लेटर देता है पोस्ट मैन। क्यों? क्योंकि वही नहीं, सभी लोग उसको कंट्रीब्यूट करना चाहते। पोस्ट मास्टर भी पोस्ट ऑफिस से देखता है। दे फील कंटेंटेड, satisfied। Lencho showed not the slightest surprise
on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake. Nor could he have denied Lencho what he had requested. कहते हैं कि भाई मैंने भगवान को रिक्वेस्ट किया और मेरा रिक्वेस्ट कभी भगवान डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें गॉड में कितना ट्रस्ट है कि कहता है कि मेरा रिक्वेस्ट भगवान कभी डिनाई नहीं कर सकते। ये उसका अनशकेबल फेथ है। फिर लेंचो लेटर लिखता है, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर। कहता है कि भाई पेपर दे दीजिए, इंक दे दीजिए। पब्लिक टेबल पर लिखता है, स्टार्टेड राइटिंग विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज आईब्रोज। क्योंकि कब पढ़ा लिखा है, बहुत आसानी से लिख नहीं पाता, एफर्ट लगाता। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. स्टैंप लेता है और कहता है कि भाई तुम पोस्ट इनवेलप पर चिपक जाओ और तुम चले जाओ भगवान पास। गया, मेल बॉक्स में डाल दिया। It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send money the rest. कहता है इसे काम नहीं चलेगा प्रभु, और पैसा देना पड़ेगा, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. कहता है कि भाई देखिए ये सारे चोर हैं। तो इस लाइन को जरा हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये लगभग एग्जाम में क्वेश्चंस का लाइन रहता है, इसलिए आपको हाईलाइट करके दिया गया है। इसको आप लोग पूरी तरह समझ जाएंगे कि भाई इस लास्ट लाइंस में लेंचो क्या कहना चाहता है। देखिए, लेंचो कहना चाहता है कि इट्स वन ऑफ द व्हाट इज दिस, इट्स वन ऑफ द मोस्ट आयरनिकल ट्विस्ट इन लिटरेचर। क्या 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 है आयरनिकल? द पर्सन हु आर हेल्पिंग, द पर्सन हु इज हेल्पिंग, यानी कि पोस्ट मास्टर और लोग उसकी मदद करते हैं और उसी को डिस्ट्रस्ट किया जाता है, उसी के बारे में डिस्ट्रस्ट किया जाता है, उसी की शिकायत की जाती है, उसी के बारे में डाउट किया जाता है। तो क्या है इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि पोस्ट मास्टर और एम्प्लॉयज के बारे में लेंचो की तरफ से कोई कॉन्फिडेंस नहीं शो किया गया। क्यों हुआ? बिकॉज लेंचो हैड नो कनेक्शन विद द पीपल। लेंचो अकेले रहता है। तो ये आयरनी है इस चैप्टर का, कि जो मदद किया वही उसी पर डाउट किया जाता है। सो बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ फ्रूट्स। भगवान आप मुझे कैसे भेज दीजिए, आप मुझे ये डायरेक्ट मेरे घर पर भेज दीजिए। और इस तरह से कहानी यहां पर खत्म हो जाती है। तो अब यहां पर क्लियर होता है कि क्या लेंचो को, पोस्ट मास्टर को, लेंचो को पहले बता देना चाहिए था कि भाई वी आर सेंडिंग यू मनी, या नहीं बताना चाहिए? ये क्वेश्चन आपको जाता है, आप क्लियर करेंगे। यही नहीं, इस चैप्टर के पिछले 4 से 5 अगले जो क्वेश्चन होंगे, इस चैप्टर का जो लिटरेरी डिवाइसेस होगा वो टोटल एक अलग वीडियो में आपको बन करके मिलेगा वेरी सुन। यानी कि हर चैप्टर का एक लिटरेरी डिवाइसेस आपको मिलेगा और कॉमन डिस्क्रिप्शन के एक सेशन में, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कॉमन डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच वी कैन से, कि भाई फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं और वे क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे। आप चैप्टर वाइज फिगर ऑफ स्पीच पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक कॉमन कॉन्सेप्ट रखिए कि जो आपको इजीली समझ में आ जाए। तो बहुत ही जल्दी आने आगे के वीडियोस में आपको फिगर ऑफ स्पीच मिलेगा। एडीएस एडवर्ड्स से जुड़े रहिए आप, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए और पूरा वीडियो को देखिए। आपको 10th क्लास की तैयारी में दूसरा वीडियो पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा और आपको इतने सारे कंटेंट मिलेंगे जो शायद आप अभी मिस कर रहे होंगे। तो थोड़ा क्वेश्चन को देख ले, चलिए देखें क्या क्वेश्चन। हु डज रेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? ऑफ कोर्स किसमें था? वर्ड में। विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस? रिमेंबर,
When he talks about hope, he takes the name of God. Remember. Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the God? देखो, पोस्टमास्टर पूरी तरह से कोशिश करता है कि लेंचो का फेथ ब्रेक ना हो, लेंचो का विश्वास बना रहे हैं, और लेंचो का जो भगवान में ट्रस्ट है वो कभी ब्रेक ना हो, because he is a very good person. He thinks about others. Did Lencho try to find out who had sent the money? Not at all. वो बिल्कुल नहीं जानना चाहता है कौन पैसा भेजा. He realizes, he thinks that only God has sent. क्योंकि उसको गॉड से कनेक्शन लगता था कि भाई गॉड इज देयर टू हेल्प मी. Did Lencho try to find out who had sent the money? No. Okay, last question. Who does Lencho think has taken the rest of money? Of course, post office employees. What is the irony in this situation? Again, क्या था? Remember that irony of the situation is an unexpected aspect of it. Yeah. An ironical situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. He realizes that God is sending money, but on the other side, we know that postmaster or employees पैसा. So, dear students, ये था आपका कंप्लीट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, जिसमें कि आपको पूरी कहानी मैंने समझाई, मैंने बताई. तो चैप्टर को समझ करके एक एक पॉइंट को नोट्स कर लेंगे या नोट कर लेंगे. जो पॉइंट हाईलाइटेड है उसको जरूर नोट कर लेंगे, जो आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी बात, लिटरेरी डिवाइसेस को जरूर अलग से नोट डाउन करेंगे. पीवाईक्यू का क्वेश्चन बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है और डिस्कशन के साथ आएगा. तो चलिए आज के लिए इतना ही. और वीडियो को अगेन लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे. और मुझे नहीं लगता कि इसको पढ़ने के बाद किसी पॉइंट में डाउट होगा. इसी तरह से लगभग हर एक टॉपिक में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा, सुविधाजनक होगा, और आपकी बोर्ड की तैयारी पूरी हो जाएगी. सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द. इसके साथ साथ बहुत जल्दी यूट्यूब पर ऑनलाइन में आने वाला हूं. आप जरूर जुड़ेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे और क्वेश्चन क्रिएट करेंगे. वेरी सुन डेट विल बी अनाउंस्ड. और आप सभी जुड़िए और 10th क्लास की तैयारी अच्छा करिए और अच्छा स्कोर करिए. थैंक यू. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक से बी हेल्दी, लिव हैप्पी, हैव अ नाइस डे. टेक केयर. थैंक यू. टेक केयर.